Hello बच्चों, let us read this question. This question says elements which generally exhibit multiple oxidation states and whose ions are colored are known as. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मेटालॉइड, ऑप्शन बी मेटल्स, ऑप्शन सी नॉन मेटल्स, ऑप्शन डी ट्रांजिशन मेटल्स. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि जनरली मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं और जिनके आयंस कलर्ड होते हैं उन्हें हम कौन से मेटल्स बोलते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बात की गई है ऐसे एलिमेंट्स जो कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और जिनके आयंस कलर्ड होते हैं. ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, या जिन्हें हम नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारे पास n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2. यहाँ पे जो n-1d सबशेल है और ns सबशेल है उनका जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है. इस कारण से हमारे पास जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बॉन्डिंग में पार्ट लेते ही हैं और ns वाले भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं टू टेक पार्ट इन दी बॉन्डिंग. इस कारण से यहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. और यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया मैंगनीज का. उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 25. यहाँ पे उसका कन्फिग्रेशन हो जाता है आर्गन अप टू 18 4s2 3d5. इस तरीके से हम जानते हैं कि यहाँ पे Mn बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन द फॉर्म ऑफ Mn+7, Mn+6, Mn+4 और Mn+2. ये इसी कारण से होता है कि बेसिकली यहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड प्रेजेंट है तो वो तो लूज होंगे ही, साथ में एनर्जी गैप कम है तो S वाले इलेक्ट्रॉन्स भी लूज होते हैं. अब यहाँ पे ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात हमने समझ ली. अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कलर्ड आयंस क्यों फॉर्म होते हैं. कलर्ड आयंस फॉर्म होने का एक ही रीजन है, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे हमारे पास कलर आयंस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है. जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंगनीज के केस में 3d5 में यहाँ पे हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि अकाउंट करते हैं फॉर दी कलर्ड आयंस फॉर्मेशन बाय देम. इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांजिशन मेटल, और ऑप्शन ए बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी. Hope you understood it well. Best of luck.